नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके सामने में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बुक समरी की, जो कि काफ़ी मोटिवेशनल है। और एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कि अमेरिका के हैं, इन्होंने इसे लिखा है और ये वर्ल्ड फेमस बुक में से आता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ द 10x रूल की। ये 10x रूल क्या है? जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी मोटिवेशनल लगा। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने परिवार के साथ इसको साझा करना चाहिए। तो उस समरी को एक डायग्राम के माध्यम से बहुत ही इजी वे में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रैंट कार्डोन, जो यूएसए के हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो इन्होंने लिखा है द 10x रूल। ये 10x का मतलब यहाँ पर 10 मल्टीपल है, 10 गुना। इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि फेलुअर और सक्सेस के बीच का अंतर क्या है, क्यों एक व्यक्ति फेल हो जाता है और क्यों एक व्यक्ति सफल हो जाता है। होता क्या है कि सबके पास, जितने भी लोग हैं, सबके पास दिन भर में 24 आवर भी होते हैं और इसी 24 आवर में काम करके कोई सक्सेस होता है और कोई फेल होता है। तो आखिर हम क्या करते हैं जो हम असफल हो जाते हैं, और हम क्या कर सकते हैं और कि हम सफल हो सकते हैं? क्योंकि सफलता हम सभी का अधिकार है। हम जन्म लिए हैं तो हमें सफल होना है, सफल होकर के इस दुनिया से जाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसा कि किताब के समरी में बताया गया है, कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को, जो आपका लक्ष्य है, उसको, जो सामान्यतः जो आपका लक्ष्य है, उसको 10 गुना कर देना हर चीज़ में। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई एक व्यक्ति है जो कि एक उसका टारगेट है, एक उसका गोल है कि वह 1 करोड़ कमाना चाहता है। बहुत ही इजी वे में इसको समझ सकते हैं। 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता है और इस 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए उसे 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि उसको दूरी तय करनी पड़ेगी 20 किलोमीटर, और वह 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहा है। ये नॉर्मल स्पीड है। यदि 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जाता है तो वह उसको धीरे 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 इसको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसका जो गोल है कि 1 करोड़ रुपया कमाना है। ठीक है। अब देखिए कि यहां पर मैंने लिखा है कि सक्सेस लोग क्या करते हैं। अब मान लीजिए कि ये फेल्यूर में क्या है कि ये स्टार्ट किया, अब इच्छा हुआ कि 1 करोड़ कमाना है, कमाने का शुरुआत किया, थोड़ा सा समस्या हुई, फिर मन हुआ कि ना, ये 1 करोड़ नहीं, इसे कुछ कम करते हैं, इसे 50 लाख ही लेते हैं, नहीं, इससे अच्छा है कि हम कुछ और करें। तो ये जो बातें होती हैं, यह फेल्योरिटी की निशानी होती है। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है सक्सेस के लिए सबसे पहला चीज होता है कमिटमेंट अर्थात दृढ़ निश्चय। इसमें दृढ़ निश्चय की कमी होती है। आज सोचते हैं कि हम 1 करोड़ कमाएं, आज कल सोचते हैं कि हम डॉक्टर बने, परसों सोचते हैं कि जो हम इंजीनियर बने, तरसों देखते हैं कि क्रिकेट मैच में धोनी बहुत अच्छा खेल रहा है तो क्रिकेटर बने, कोई फिल्म बहुत अच्छा रिलीज हो गई तो अब फिल्म स्टार बने। तो उसमें दृढ़ निश्चय की कमी होती है फेल्यूर में, वह उसका गोल सेटअप नहीं हो पाता है। तो ये फेल्यूर और सक्सेस में सबसे पहला कमी क्या हो गया कि इसमें कमिटमेंट होता है और इसमें कमिटमेंट का अभाव होता है, दृढ़ निश्चय का अभाव होता है। फिर यहां पर देखिए, गोल जो है सो एक बड़ा सेट करना है, 10 गुना। जो फेल्यूर जो जितना सोचता है उसे 10 गुना बड़ा गोल कीजिए। मैंने यहां पर लिखा है 10 करोड़, यहां पर है 1 करोड़ और यहां पर है 10 करोड़। ये 10x रूल का मतलब हुआ किसी भी चीज को 10 गुना। अब यहां पर जो है कि चूंकि आपका गोल बड़ा है, आपका ये गोल बड़ा है, तो यह दूरी भी ज्यादा होगा, समय भी ज्यादा लगेगा। यहां पर मैंने लिखा है 200 किलोमीटर, यहां है 20 किलोमीटर, यहां 200 किलोमीटर हो गया। 10 गुना बड़ा, हर चीज में 10 गुना बड़ा। उसके बाद देखिए, अब चूंकि ये 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, तो इसकी स्पीड को भी 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है। यदि आप अपने लक्ष्य की ओर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से समय उतना ही लगना है जितना समय इसमें लगेगा। 20 घंटे में हम यहां पे पहुंचेंगे तो यहां भी 20 घंटे में ही पहुंचेंगे। सिर्फ दूरी बढ़ गई तो यहां पर जो है सो स्पीड बढ़ गई, और जब स्पीड बढ़ गई तो इसको हम लोग कहते हैं मैसिव एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैसिव एक्शन क्या है, कि बिल्कुल आप यहां पर खड़े हैं, कमिटमेंट कर लिए कि हमको लक्ष्य पे पहुंचना है तो पहुंचना है, इसके अलावा कुछ और सोचना नहीं है ना। और एक तीव्र गति से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और प्रत्येक दिन हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। किसी भी एक दिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा करें जो हमारे अपने लक्ष्य से हमको दूर ले जाए। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, बस जा रहे हैं कछुआ की चाल से, धीरे 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 जा रहे हैं। लक्ष्य मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला।
आप कहिए कछुआ तो जीत गया था, तो ये कछुआ वाला समय नहीं है। अब जो फास्ट है और कंटिन्यू है, अब देखिए फास्ट कंटिन्यू दोनों चाहिए, फास्ट भी चाहिए कंटिन्यू भी चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला जो है सो बहुत पुराना हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए रास्ते में बहुत सारे व्यवधान आ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चुनौतियाँ आ सकती हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट कर सकता है, हो सकता है ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, पारिवारिक आ सकती हैं, मानसिक आ सकती है, व्यक्तिगत रूप से कोई बीमार पड़ सकते हैं। इन सारी चुनौतियों को लांघते हुए, पार करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका लक्ष्य यहाँ है, तो इसलिए इसको बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन इसमें जरा सा चैलेंज आया, वह अपना आप को छोड़ दिया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, कोई बिजनेस किया, नहीं मन लग रहा है, छोड़ दिया, दूसरा बिजनेस बदला। तो मतलब रास्ता बदलने से नहीं होगा, दिशा बदलने से नहीं होगा, दृष्टि बदलने से होगा, सोच बदलने से होगा कि कैसे इस रास्ते पर चल करके और बेहतर कर सके। तो बहुत सारे चैलेंज है। डिमांडिंग, आपको कुछ डिमांड करता है, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको कुछ डिमांड करता है, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ सकता है। अब आपको मान ले दोस्त कुछ मिल गया कि चलो आप आज वहां जाना है, आपकी जाने की इच्छा भी है, लेकिन यह आपका लक्ष्य डिमांड कर रहा है कि नहीं जाओ, तो आपको अब डिमांडिंग ये कुछ मतलब आपका बलिदान चाहेगा, कुछ डिमांड करेगा। तो वह डिमांड जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है, आप उसको पूरा करें। वह डिमांड जो आपके लक्ष्य को दूर कर सकता है, उसको दूर करें। फिर यहां पर है डिसिप्लिन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित जीवन शैली जो आपको लक्ष्य की ओर ले जा रहा हो, उसको आपको अपनाना पड़ेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में तब्दील करना पड़ेगा, डिसिप्लिन को, ताकि अपने आप जो है सो अपने लक्ष्य के विरुद्ध आप जा ही नहीं सकते हैं। तो एक नियमबद्ध निश्चित जीवन शैली को अपनाना होगा, एक डिसिप्लिन्ड वे में उसको पालन करना होगा, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जब जो कि इसमें फेल्युरिटी में ये चीज़ नहीं होती है। वह डिमांडिंग, यदि कोई दोस्त मिल गया, चलो आज थोड़ा घूमने चलते हैं, तो लोग चल दिए, उसके साथ चल गए। समर्पण नहीं है, डिसिप्लिन नहीं होता है, जब मन हुआ तो जो मन में हुआ सो कर लिए, तो यह डिसिप्लिन्ड नहीं है, जिसकी वजह से उसको फेल्युरिटी मिलती है। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा है टायर्ड, उबाऊ, क्योंकि रास्ता जो होता है काफी उबड़ खाबड़ होता है। इसमें चूंकि दोस्त ने कहा चलो होटल में पार्टी करनी, और आप नहीं गए, तो मजा तो नहीं आएगा। वहां जाते तो एंजॉय करते, लेकिन यहाँ तो एंजॉयमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ तो आपको लक्ष्य है कि हमको यहाँ तक पहुंचना है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग होता है रास्ता। लेकिन जब लक्ष्य मिल जाती है तो फिर दुनिया आपका सलाम करता है, फिर आपके परिवार, आपके समाज, सगे संबंधी, दोस्त सभी आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो यदि आप ये चारों चीज के साथ चलते हैं, यदि आप कमिटमेंट के साथ चैलेंज को झेलते हुए, डिमांड को पूरा करते हुए, डिसिप्लिन वे में, और टायरिंग उबायूपन को अपने पर हावी नहीं होते हुए यदि आगे बढ़ते हैं, तो यह एक भारी, एक बहुत ही तीव्र गति से आप बढ़ सकते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर एक सिंबल के रूप में लिखा है। आप मैसिव एक्शन करेंगे, नहीं तो यदि नॉर्मल लाइफ जीना है तो नॉर्मल एक्शन कीजिए, नॉर्मल स्पीड से वर्क कीजिए, तब आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। पूरी जिंदगी उसी तरह से अभाव में जिंदगी जीते रहिए और शिकायत दुनिया को करते रहिए, यह कमी थी, सामने वाले ने यह नहीं किया, पिताजी ने यह व्यवस्था नहीं किया, माताजी ने समय पर यह नहीं किया, इसी वजह से आज मैं फेल हूं। दुनिया को शिकायत करते रहिए और यह जो है सो मुंह लटका करके अपनी जिंदगी को गुजार दीजिए। लेकिन यदि आप ये जो 4 चीज मैंने यहाँ पे बताया है, कि 4 नहीं करके इसको 5 कर सकते हैं, कि कमिटमेंट, चैलेंज, डिमांडिंग, डिसिप्लिन, ये 4 चीज हो गया। और ये जो वे है, वह वे आपको टायरिंग लगेगा, उबाऊ लगेगा, और यदि ये चीज आप में है तो यह आपका एक्शन होगा, वह मैसिव एक्शन होगा, बहुत तीव्र गति से होगा। और उसी समय में, क्योंकि देख सकते हैं इसमें यदि 20 आवर लग रहा है तो यह भी 20 आवर में ही कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मैंने एक्शन को 10 गुना बढ़ा दिया। वहां 1 था, यहाँ 10 गुना बढ़ गया। यहाँ चूंकि बड़ा गोल है तो यहाँ पर जो है सो दूरी भी अधिक हो गया, तो इसको भी 10 गुना बढ़ा दिया। हर चीज को 10 गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन समय उतना ही होता है। 20 ही घंटे में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, और 20 ही घंटे में आप 10 करोड़ को प्राप्त कर सकते हैं। 10 करोड़ ये बड़ा सा लक्ष्य है। यदि 10 करोड़ आपको नहीं मिल पाया तो चलिए कोई बात नहीं है,
10 करोड़ नहीं मिल पाया तो 9 करोड़ ही, 7 करोड़ ही, 6 करोड़ ही, 5 करोड़ ही निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन आपने 1 करोड़ का ही लक्ष्य रखा है तो निश्चित रूप से आपको 1 करोड़ के जगह पर आपको 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख यदि मिलता है तो उससे आप एक खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते हैं। इसीलिए यह 10x रूल में बताया गया है ग्रेट कार्डोन के द्वारा कि अपना जो एक्शन है उसको जो है सो 10 गुना बढ़ा दो। अपनी हर चीज को, अपना स्पीड को, अपना लक्ष्य को बड़ा कर दो, अपना एक्शन को बड़ा कर दो, स्पीड को बड़ा कर दो। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी और आप सफल हो सकते हैं। अभी मुख्य रूप से मैं देख रहा हूं कि एग्जामिनेशन का समय आने वाला है। विद्यार्थी जो है सो अभी भी अपने पढ़ाई के प्रति उतना सीरियसनेस नहीं है। आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उस बात को जाने दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए कि एग्जामिनेशन, आपका टारगेट होना चाहिए एग्जामिनेशन, और आप इस वे पर आप चलते चलिए एक कमिटमेंट के साथ, चैलेंजिंग के साथ, डिमांडिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ। भले ही रास्ता कितना भी टायरिंग हो, आप एक मैसिव एक्शन के साथ चलिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।